कन्हैया लाल की बलि दी गई है हिंदू मुसलमान दूरियां बढ़ाने के लिए। और मैं हिंदू समाज से अपील करता हूं कि देश के हालात पर गौर करें। मैं आपको देश का वास्ता देता हूं, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आपको जो मूल समस्याएं हैं, जो असली हमारे मसाइल हैं, उन पर गौर करें। ऐसा कुछ नहीं है। दावत इस्लामी को जितना मैं जानता हूँ, हालांकि मेरे घर से उनके खिलाफ फतवा भी आया कि वो टीवी पे आते हैं और वो अपना चैनल चलाते हैं। मेरे घर वालों ने फतवा भी दिया है उनके खिलाफ। इसके बावजूद मैंने ये देखा है कि वो लोग पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मजहब का काम करते हैं। किसी किस्म की दुनियादारी, किसी किस्म की सियासत में वो नहीं पड़ते। एज इन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। क्या रही दिन भर की हलचल, आइए देखें। और बरेली के चर्चित मौलाना तौकीर रजा की शाहजहांपुर में दस्तक उस समय हुई जिस समय वो लखनऊ से वापसी कर रहे थे। अपने दोस्त, अपने अजीज, अपने रिश्तेदार के वहां वो आने के बाद में उनके अजीज अकारिब ने पुरजोर उनका इस्तकबाल करा। और यहां तक आपको बता दें कि उनका खैर मकदम करने के साथ साथ इसी बीच जो उन्होंने बताया मीडिया को, मौलाना तौकीर रजा का ये कहना था, जिस तरीके से आजकल आबो हवा चल रही है, दावत इस्लामी को बदनाम करा जा रहा है। दावत इस्लामी का मतलब यह है कि इस्लाम जो है वो दावत देता है। दावत इस्लामी इस्लाम में आने की दावत देती है। दावत इस्लामी का मतलब क्या है? इस्लाम को फैलाना। जिस तरीके से उनका ये कहना था कि लोग कह रहे दावत इस्लामी एक कट्टरपंथी है, तशद्दुद भड़काने का काम करती है। बिल्कुल नहीं। दावत इस्लामी जो है वो दावत देती है इस्लाम में आने की, ना कि कोई किसी तरीके से तशद्दुद भड़काने की। हालांकि हम आपको बताएंगे कन्हैया के बयान पर उन्होंने क्या कहा। हालांकि मौलाना तौकीर रजा अपने अजीज अकारिब के वहां आने के बाद में चंद देर रुके और रुकने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। ये बीते दिन का नज़ारा आपको बता दें। बरेली के मौलाना तौकीर रजा लखनऊ गए। लखनऊ से आते समय अपने अजीज के वहां ठहरे थाना सदर बाजार क्षेत्र में, और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए विस्तार से आपको सुनवाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दावत इस्लामी को जितना मैं जानता हूँ, हालांकि मेरे घर से उनके खिलाफ फतवा भी आया कि वो टीवी पे आते हैं और वो अपना चैनल चलाते हैं। मेरे घर वालों ने फतवा भी दिया है उनके खिलाफ। इसके बावजूद मैंने ये देखा है कि वो लोग पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मजहब का काम करते हैं। किसी किस्म की दुनियादारी, किसी किस्म की सियासत में वो नहीं पड़ते। खालिस मजहबी काम है उनका, और मजहबी तबलीग करने का काम है। और अत्तारी किसी के नाम के साथ लिखा हो या तौकीरी किसी के नाम के साथ लिखा हो तो मैं तो मुजरिम नहीं हो जाऊंगा। मैं बता रहा हूं आपको कि ये कन्हैया लाल की बलि दी गई है हिंदू मुसलमान दूरियां बढ़ाने के लिए। और मैं हिंदू समाज से अपील करता हूं कि देश के हालात पर गौर करें। मैं आपको देश का वास्ता देता हूं, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आपको जो मूल समस्याएं हैं, जो असली हमारे मसाइल हैं, उन पर गौर किया जाए और इन तमाम झगड़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश की जाए। जिस तरह इन्होंने अभी कन्हैया लाल की हत्या करवाई, इसी तरह कितनी हत्याएं मुसलमानों की लिंचिंग करवाई और क्या क्या कितने। तो उस वक्त मौका मुसलमानों को मरवा के इनका काम चल रहा था तो वो कर रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि मुसलमान को मरवाने से कोई काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने हिंदू मरवाया है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, और इस दावे के साथ कह रहा हूँ कि हेमंत करकरे शहीद वतन, आपको याद है, उनका नाम कहीं नहीं आता है। कितनी बड़ी कुर्बानी उनकी। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि वो जो आतंकवादी बम्बई पर हमला करने आए थे, वो आए नहीं थे, बुलाए गए थे, हायर्ड थे वो लोग। और वो बम्बई को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, ताज होटल का नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे, बल्कि हेमंत करकरे और उनकी टीम को कत्ल करने के लिए बुलाए गए थे। अगर हेमंत करकरे जिंदा रहते तो इनकी तमाम साजिशें, बड़े बड़े नाम आने थे सामने, इसलिए उनको मरवा दिया।
Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.